मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि कुछ दिनों से हम श्री सुखमनी साहिब की अमृत वाणी का अभ्यास कर रहे हैं, कल तक हमने पहली अष्टपदी की तीसरी पौड़ी के 2 पदों का कुछ ध्यान किया। अब आते हैं तीसरे पद की पहली पंक्ति पर, जो इस प्रकार है। प्रभु के सिमरन तीर्थ स्नानी, अर्थात जो परमात्मा का स्मरण करता है वह तीर्थ स्नान करता है। सच्चा तीर्थ है परमात्मा का स्मरण। लोग तो बस भागम भाग में खुश होते हैं। वे कहते हैं हमने हरिद्वार का तीर्थ किया, गंगा नदी में स्नान किया। गुरुदेव साधु वासवानी जी ने कहा, मैं हरिद्वार गया लेकिन वहां जाकर मुझे निराशा हुई। एक बार मैं कुंभ के मेले में भी गया, वहां मैंने देखा लाखों की संख्या में लोग उस मेले में भाग लेने आए हैं। वहां बहुत सारे पंडे भी थे जो वहां आए हुए लोगों को खूब लूट रहे थे। उन्होंने मुझे भी लूटने की कोशिश की। तब मैंने उनसे कहा, मेरे बंधुओं, मुझे छोड़ो ताकि मैं शांति से गंगा स्नान कर सकूं। वहां की दशा देखकर मेरे सारे सपने चूर चूर हो गए। मैंने मन ही मन कहा, ऐसे स्थान पर किस कदर धन की लूट मार हो रही है। तीर्थ स्थान तो वही होता है जहाँ पैसे का कोई व्यवहार नहीं ना हो। आगे गुरुदेव ने कहा, मुझे ऐसे स्थान केवल लंका में ही नजर आए। वहाँ के बौद्ध मंदिर बड़े ही सुंदर थे। वहाँ धन दौलत का कोई व्यवहार नहीं होता था। वहाँ के मंदिरों में केवल एक भेंट पेटी होती थी, जिसकी मर्जी हो वह उसमें अपनी भेंट डाल दे। मंदिर में महात्मा बुद्ध की प्रतिमा पर लोग केवल फूल चढ़ाते थे। वहाँ के पुजारियों ने मुझे बताया कि उन्हें सख्त हिदायत दी गई है कि वे किसी से भी पैसे न लें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सच्चा तीर्थ क्या है? तीर्थ शब्द संस्कृत के तीर शब्द से निकला है। तीर का अर्थ है पार उतरना। सच्चा तीर्थ स्नान करने का अर्थ है पार उतरना। पार उतरने के लिए आंसू बहाना जरूरी है। परमात्मा के आगे आंसू बहाओ। तीर्थ स्थान पर जाओ तो वहां भी आंसू बहाओ। कई लोग अमृतसर जाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वहां जाकर उन्होंने आंसू बहाए हैं? जब गुरुदेव अमृतसर गए तो उनकी आंखों में आंसू थे। गंगा में स्नान किया है तो कभी आंसू बहाए हैं? ये आंसू उसकी आंखों से बहते हैं जो परमात्मा का स्मरण करता है। सच्चे तीर्थ की पहचान है आंखों के आंसू। उसके बाद आता है प्रभु के सिमरन दरगह मानी। जिस मनुष्य की आंखों से आंसू बहते हैं उसे परमात्मा के दरबार में सम्मान मिलता है। हमारे यहाँ असेंबली में किन लोगों को मान मिलता है? ऐसे लोगों को जिन्होंने धन के बल पर असेंबली में सीट हासिल की है। धनवानों को असेंबली में मान मिलता है, लेकिन परमात्मा के दरबार में सिर्फ उन्हें मान मिलता है जो प्रभु के लिए आंसू बहाते हैं। अब आइए देखें दरगाह शब्द का अर्थ क्या है। दरगाह शब्द का अर्थ है दरगाह अर्थात दरबार। इस शब्द का द्वार शब्द से सीधा संबंध है। परमात्मा के दरबार का द्वार बहुत छोटा है, जिससे केवल नम्र लोग ही गुजर सकते हैं। धनवान जिन्हें अपने धन का अहंकार है, वे इस द्वार से कभी नहीं गुजर सकते,
कई विद्वान हैं जिन्हें अपने ज्ञान का घमंड है, वे भी इस द्वार से नहीं गुजर सकते। सच्चा ज्ञान तो हमें नम्रता का पाठ सिखाता है। जो नम्र होता है उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वही परमात्मा के दरबार में प्रवेश कर सकता है तथा उसी दरबार में उसे ही दरबार में सम्मान मिलता है। अब चौथे पद की पहली पंक्ति में गुरु जी फरमाते हैं, प्रभु के सिमरन होय सुभला। या होय का मतलब है होता, सु मतलब अच्छा और भला का अर्थ है भलाई। जब हम परमात्मा का स्मरण करते हैं तो उससे हमें बहुत लाभ होता है। कई लोग कहते हैं सत्संग में जाने से समय बर्बाद होता है, लेकिन संत कहते हैं तुम सत्संग में आकर बैठो तो तुम्हारा भला होगा। प्रभु का स्मरण करने से वक्त बर्बाद नहीं होता, उल्टा हमारा भला ही होता है। एक स्थान पर गुरु जी ने श्री सुखमनी साहिब में कहा है, जो परमात्मा का स्मरण करता है वह परोपकारी होता है। बेशक जो प्रभु का स्मरण करता है वह दूसरों की भलाई करता है। दूसरों की भलाई न सोने चांदी से होती है, न धन दौलत से और न बंगलों से। दूसरों की भलाई करने का अर्थ है दूसरों को खुशी देना। जो परमात्मा का स्मरण करता है वह दूसरों को खुशी देता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक एक मनुष्य के दिल में सुख पाने की चाह होती है। इसलिए जब हम किसी सच्चे संत से मिलते हैं तो उनके चरण पकड़ लेते हैं। उनके चरणों की धूल हमारे लिए बहुत बड़ा खजाना होती है। उनके नैनों की ज्योति हमें सांत्वना देती है। ऐसे महात्मा से हमें सुख की तरंगों की अनुभूति होती है। इस तरह संत महात्मा लोगों की भलाई करते हैं। अमेरिका में एक बड़े डॉक्टर हो गए हैं जो वहाँ के राष्ट्रपति के खास डॉक्टर थे। एक बार राष्ट्रपति ने डॉक्टर से कहा, बताइए सुख पाने की राह कौन सी है। डॉक्टर प्रतिदिन कुछ समय परमात्मा का स्मरण करता था, उसके बाद ही वह अपने दैनिक काम काज शुरू करता था। राष्ट्रपति की बात सुनकर डॉक्टर ने कहा, सच्चे सुख को पाने के लिए 5 नियम है। सबसे पहला नियम है, हर बात का कोई ना कोई अच्छा पहलू होता ही है, बस उससे देखो। कभी आपको नुकसान हो जाए, बैंक का दिवाला निकल जाए, उस समय भी आप कहें यह भी एक अनुभव है जिससे हमें कुछ सीखना है। दूसरा नियम है, जहाँ भी रहो खुश रहो, रंज ना हो। मान लो एक अध्यापक है, वह सारा समय अपने मित्रों या रिश्तेदारों को देख कर कहे, अरे इसने अपना व्यापार शुरू किया, आज लाखों में खेल रहा है, पर एक मैं हूँ जो 2000 की नौकरी कर रहा हूँ। बस इस तरह सोच सोच कर वह दुखी होता है। किंतु अगर वह सोचे जो वह कर रहा है परमात्मा के लिए कर रहा है, तो उसके मन की सारी व्यथा दूर हो जाएगी। तीसरा नियम है, पूरी निष्ठा से अपना काम करना। चौथा नियम है, जिससे भी मिलो उसे मीठा मीठा बोलो, मधुरभाषी बनो, सब के साथ प्रेम भरा व्यवहार करो। इससे आपकी सेहत भी बन जाएगी, क्योंकि जो आप दूसरों को देते हैं वही आपके पास लौट कर आता है। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए और उनको शीतल करे, आप भी शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए।
मेरे प्रियजनों, 5वां नियम है परमात्मा में एक बालक जैसा विश्वास रखो। जीवन में जो कुछ हो उसे खुशी से स्वीकार करो। जैसे एक बालक को अपनी माँ पर पूरा विश्वास होता है कि उसकी माँ सदा उसका भला ही सोचेगी, ठीक इसी प्रकार आपको भी परमात्मा में आस्था रखनी चाहिए। ऐसा करने से आप दूसरों को खुश रख सकेंगे और सुख की तरंगें लोगों में फैला सकेंगे। आज के युग में ऐसे आस्थावान लोगों की ही जरूरत है। विद्वान तो कई हैं, धनवान तो कई हैं, पर कहाँ हैं वे लोग जिन्हें देखकर हमें खुशी हो। मेरे प्रियजनों, अब आगे बढ़ते हैं। चौथे पद की दूसरी पंक्ति में गुरु जी कहते हैं, प्रभु के सिमरन सुफल फला। अर्थात प्रभु के स्मरण करने से मनुष्य को सुंदर और मीठे फल मिलते हैं। जो प्रभु का स्मरण करता है वह एक माली के समान है जो अपने बगीचे में सुंदर मीठे फल उगा रहा है, जिससे उसका बगीचा सुंदर लगता है। हम भी कई कार्य करते हैं, किंतु हम अपने कार्यों का ढोल पीटते रहते हैं। सच्चा कार्य तो वही करता है जो अपना बगीचा बनाता है। देखिए बगीचा बनाने में कितनी मेहनत लगती है। जो परमात्मा का स्मरण करता है वही बगीचा बनाता है और वही एक दिन संत बन जाता है। फिर काफ़ी मेहनत और तपस्या से वह निर्वाण पद प्राप्त करता है। कोई भी व्यक्ति रातों रात संत नहीं बन जाता। उसके लिए तो कड़ी मेहनत और तपस्या करनी पड़ती है। उन्हें कई कष्टों से गुजरना पड़ता है। कई कष्टों से गुजरने के बाद उनका बगीचा तैयार होता है और उसमें कई फल निकलने लगते हैं। ये फल कौन से हैं? ये फल गुरुदेव साधु वासवानी जी कहता था 3 प्रकार के हैं। पहला फल है पवित्रता। जो परमात्मा का स्मरण करता है वह पवित्र होता है। संत अपने मन को स्थिर करते हैं, तब उन्हें पवित्रता रूपी फल मिलता है। संतों की पवित्रता अद्भुत होती है, इसलिए तो हम उनके चरणों में शीश झुकाते हैं। पर्वत पर पड़ी बर्फ कितनी साफ होती है, किंतु संतों का दिल उससे भी अधिक साफ होता है। दूसरा फल है दया। जो परमात्मा का स्मरण करता है उसके भीतर दया का भाव उत्पन्न होता है। वह गरीबों में, दरिद्रों में, दीनहीनों में अपने परमात्मा की छवि देखता है। संतों के दिल में सभी के प्रति दया होती है। वे मानवता के सच्चे सेवक होते हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को बार बार दयालु होने की शिक्षा देते थे। उनके दिल में अछूतों के लिए, चोरों और पापियों के लिए अपार दया थी। उनके चचेरे भाई देवदत्त ने उनके खिलाफ कई षड्यंत्र रचे, उनके प्रति कई झूठे अफवाहें फैलाएं, लेकिन जब सच्चाई लोगों के सामने आई तो लोग कहने लगे कि हम देवदत्त को पत्थरों से मारेंगे। उस समय महात्मा बुद्ध ने कहा, देवदत्त मेरा अपना ही है, तुम दया दृष्टि धरो, तुम दया दृष्टि धरो। दया का लक्षण भक्ति है। भक्ति से होवे ध्यान, ध्यान से मिलता ज्ञान, यह सिद्धांत उड़ जान। दया का लक्षण भक्त है, भक्त से होवे ध्यान। दया का लक्षण भक्त है, भक्त से होवे ध्यान।
मेरे प्रियजनों, तीसरा फल है आनंद। सच्चे संत के दिल में आनंद की लहरें होती हैं। हम सब कितने दुखी हैं, धनवान दुखी, विद्वान दुखी, पर संतों के दिल में तो आनंद ही आनंद है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब देखते हैं कि तीसरी पौड़ी के आखिरी पद में गुरु जी क्या फरमाते हैं। से सिमरह जिन आप सिमराए, नानक ताके लागव पाए। यहाँ आप शब्द का उपयोग प्रभु के लिए किया गया है। जिन लोगों से प्रभु स्वयं अपना नाम जपवाते हैं वे ही उन्हें याद कर सकते हैं। लोग तो भगवान को भूल जाते हैं, बस कुछ ही हैं जो उन्हें याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, और स्मरण वही कर सकता है जिस पर कृपा होती है। परमात्मा की कृपा ही सब कुछ है। कई लोग हैं जो पुस्तकों का अध्ययन करते रहते हैं, किंतु कृपा के बिना वे नाम का स्मरण नहीं कर पाते। जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वही सजग होता है और उनका स्मरण करता है। क्या आप कृपा शब्द का अर्थ जानते हैं? यह शब्द कृप शब्द से आता है। संस्कृत में इस शब्द का अर्थ है सुंदरता, क्योंकि ईश्वर सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। जिस पर ईश्वर की कृपा होती है उसे इनकी सुंदरता का एक कण मिल जाता है। मेरे प्रियजनों, बहुत कम लोग हैं जो सजग होते हैं। बाकी अधिकतर लोग विस्मृति में ही रहते हैं और विकारों से घिरे रहते हैं। परंतु जब परमात्मा किसी इंसान के स्वयं चौकीदार बनकर रक्षा करते हैं, वे स्वयं उस इंसान के विकारों को दूर करते हैं, तभी उस इंसान पर कृपा होती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, नेपोलियन के बारे में एक सुंदर बात बताई गई है। समय समय पर नेपोलियन भेष बदलकर देखने जाता था कि उसके सिपाही रात को पहरा दे रहे हैं या फिर सो रहे हैं। एक रात वह भेष बदल कर निकला, तब उसने देखा एक नौजवान सिपाही सो रहा है। लेकिन नेपोलियन दयावान था, उसने देखा सिपाही जवान है, इसलिए नींद ने उसे घेर लिया है। इसमें बेचारे जवान का क्या दोष। देखिए नेपोलियन क्या करता है, वह सिपाही की बंदूक उठाकर स्वयं पहरा देने लगता है। जब सिपाही की आंख खुलती है तो वह बेचारा लज्जित हो जाता है। वह मन ही मन कहता है, अरे राजा स्वयं पहरा दे रहे हैं। सिपाही तुरंत उसके चरण पकड़ लेता है और रोने लगता है। वह नेपोलियन से कहता है, मुझसे घोर अपराध हुआ है, इसकी मुझे कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आप मुझे शूट कर दें, तभी इंसाफ होगा। इस पर नेपोलियन कहता है, मेरे प्रिय, तुम चिंता मत करो, तुम अपनी माँ के पास जाओ और उनके चरण पकड़कर उनसे आशीर्वाद लो। ठीक इसी प्रकार ईश्वर स्वयं संतरी बनकर हम पर पहरा देते हैं। जब मनुष्य को इसका भान होता है तो वह लज्जित हो जाता है, फिर उनकी अपार कृपा से नया हो जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम तो सुप्त हैं। जब ईश्वर हम पर कृपा करे तो हम भी सजग हो जाएं और जाग जाग कर राम रिझाएं। जागें और अपना जीवन सफल करें, सफल करें, सफल करें। ओम शांति शांति शांति।